शायद कल यहाँ तक पढ़ा गया आपको ना। देखिएगा, कॉपी बंद करो। अजमेर किसने बसाया था? किसने? ये गेट बंद कर लेना है। अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजय राज। किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजय मेरू। कौन सा? प्राचीन नाम गढ़विटली। प्राचीन नाम। वर्तमान नाम तारागढ़। वर्तमान नाम। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सोदिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? पत्नी कौन थी? तारा देवी। पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? गुंगरा घाटी। कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? अजय राज। किसने? किस रानी ने? सोमलेखा। किस रानी ने? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? कौन सा गांव? कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? किस बाबा जी की पीठ है? बादाम साहब। किसकी? संप्रदाय कौन सा? कौन सा? मालवा में किसको पराजित किया? नरवर्मन। किसको? सेनापति सुलहन। सेनापति बंदी बनाकर कौन लाया? अजयराज। कौन लाया? चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। किसका? जीते जी साम्राज्य किसको सौंप दिया? अर्णोराज। किसको? यहां तक बता गया था। अजयराज के बाद में शासक बना था अर्णोराज। अर्णोराज चौहान वंश का शासक बना था और अर्णोराज शासक रहा था 1133 से लेके 1155 तक। इन अर्णोराज के समय पर अजमेर पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। अर्णोराज के समय पर अजमेर पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो अर्णोराज ने भयंकर तुर्कों में कत्लेआम के आदेश दिए। भयंकर तुर्कों में कत्लेआम के आदेश दिए थे। बहुत भयंकर तरीके से तुर्कों को कटवाया गया था। भयंकर तरीके से तुर्कों को अजमेर में मारा गया था। जब अजमेर में मारा गया तो पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी। पूरी धरती पर खून ही खून हो गया था, खून से लथपथ हो गई थी। जब पूरी धरती पर खून ही खून हो गया तो बाद में अर्णोराज ने कहा कि इस धरती को साफ कर दो यार, इस खून को साफ कर दिया जाए। अब उस खून को साफ किया जा रहा था। जब उस खून को साफ कर रहे थे तो साफ करते 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 एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया था। कई बार नहीं होता, जैसे पेट्रोल फैल गया तो पेट्रोल रिश्ते रिश्ते अंदर चला जाता है, मिट्टी का तेल फैल गया तो वो भी अंदर चला जाता है। तो ऐसे खून रिश्ते रिश्ते जमीन के अंदर चला गया था। जब उसको साफ किया तो करते करते एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया था, जिस गड्ढे का नाम दिया था आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। और आना सागर झील हुआ करती है अजमेर। आना सागर झील कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? आना सागर झील का निर्माण हुआ था 1137। आना सागर कहाँ पर है? अजमेर। निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज। किसने? अर्णोराज ने कौन सी झील बनवाई थी? आना सागर झील। कौन सी? कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? आना सागर झील का निर्माण हुआ था 1137 में। इस आना सागर झील के अंदर बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी? बांडी नदी। क्वेश्चन आया था एक बार पुलिस में ये। आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता? बांडी नदी। आना सागर है कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? बाद में लिखना भैया, आप क्या लिख रहे हो। निर्माण कब हुआ? 1137। कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी? विचार आ रहा होगा सर हमारे पास एक बुक है उसमें तो चंद्रा नदी दिया हुआ है। जी, बांडी नदी को स्थानीय भाषा में चंद्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बांडी नदी को ही क्या बोलते हैं? चंद्रा नदी। आना सागर कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी?
इस आना सागर झील के किनारे एक मुगल राजा था, शासक था जिसका नाम था जहांगीर। एक मुगल शासक था जहांगीर, और जहांगीर ने इस आना सागर झील के किनारे एक बाग बनवाया था जिसका नाम था दौलत बाग। जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे बाग बनवाया था दौलत बाग। अब आप में से कोई अजमेर से होगा तो सोच रहा होगा सर हमने तो देखा है वहां पे तो दौलत बाग है ही नहीं है, वहां सुभाष उद्यान। इस दौलत बाग को वर्तमान में कहा जाता है सुभाष उद्यान। तो आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने कौन सा बाग बनवाया? दौलत बाग। कौन सा बाग? दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। आना सागर कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? 1130। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने क्या बनवाया? दौलत बाग। जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को। इसी आना सागर झील के किनारे पर एक मुगल शासक था जिसका नाम था जहांगीर। मुगल शासक था जहांगीर, और जहांगीर ने इस आना सागर झील के किनारे 12 दरी बनवाई थी। सॉरी, शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे 12 दरी बनवाई थी। अब बात ही आती है 12 दरी क्या होती है। देखो, अपना कोई पूर्वज खत्म हो जाता है, अपन अपने पूर्वज की याद में छतरी बनवाते हैं, अपन अपने पूर्वज की याद में धर्मशाला बनवाते हैं। यदि मुगलों में कोई खत्म हो जाता है तो उसकी याद में मकबरा बनाया जाता है, उसकी याद में 12 दरी बनवाई जाती है। और शाहजहां ने क्या बनवाई थी? 12 दरी। क्या बनवाई थी? 12 दरी। और इन 12 दरियों की संख्या हुआ करती थी 5। कितनी 12 दरी थी? 5। आना सागर झील कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने 12 दरी। शाहजहां ने, इन जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी, पत्नी का नाम था नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां की मां हुआ करती जिसका नाम था असमत बेगम। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां की मां का नाम था असमत बेगम। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां। नूरजहां की मां असमत बेगम। नूरजहां की मां। और इस असमत बेगम ने इस दौलत बाग में बैठकर गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां असमत बेगम। नूरजहां की मां। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? असमत बेगम। किसने? किसने? असमत बेगम। कहाँ पे बैठ के? दौलत बाग। कहाँ पे बैठ के? जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां की मां असमत बेगम। नूरजहां की मां। आना सागर कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग। जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने 12 दरी। शाहजहां ने, जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां की मां असमत बेगम। नूरजहां की मां। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? असमत बेगम। किसने? कहाँ पे बैठ के? दौलत बाग। कहाँ पे बैठ के? इन अर्नोराज के दरबार में 2 विद्वान रहते थे। अर्नोराज के 2 दरबारी विद्वान हुआ करते थे। नंबर 1 था देववोध, और नंबर 2 था धर्मघोष। दरबार में कितने विद्वान थे? 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। क्वेश्चन पूछा गया था देववोध और धर्मघोष किस शासक के दरबारी विद्वान थे? अर्नोराज। अर्नोराज के दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने?
नंबर एक देवबोध, नंबर एक, नंबर दो धर्मघोष, नंबर दो विद्वान कितने, दो, कितने, नंबर एक देवबोध, नंबर एक, नंबर दो धर्मघोष, नंबर दो दरबार में कितने विद्वान, दो, कितने। इन्हीं अर्णोराज के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, वराह मंदिर। अर्णोराज के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, वराह मंदिर। अब विचार आ रहा होगा, सर ये वराह मंदिर कौन से भगवान है, वराह कौन से भगवान है? तो ध्यान रखना, भगवान विष्णु का ही रूप हुआ करता है वराह, भगवान विष्णु का ही रूप वराह हुआ करता है, और ये विष्णु भगवान हुआ करते हैं। अर्णोराज के द्वारा मंदिर बनवाया गया था वराह मंदिर, और वराह मंदिर बनवाया गया था पुष्कर। वराह मंदिर कहाँ पर, पुष्कर कहाँ पर? अर्णोराज ने कौन सा मंदिर, वराह मंदिर, कौन सा मंदिर, कहाँ पर, पुष्कर कहाँ पर? अब विचार आ रहा होगा, सर हमने तो पुष्कर खूब देखा है, वहां पे तो कहीं पे भी वराह मंदिर नहीं है। जी, वर्तमान में वराह मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वराह मंदिर की मूर्ति को तुड़वा दिया था जहांगीर ने। जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को तुड़वा दिया था, और जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को तुड़वा के महल बनवा दिए थे। वराह मंदिर की मूर्ति को किसने तुड़वाया था, जहांगीर, किसने? और वराह मंदिर की मूर्ति को तुड़वा कर पुष्कर झील में फेंक दिया गया, और जहां मंदिर था वहां पे क्या बनवा दिया था, महल। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कि पुष्कर के महलों का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर, किसने? अर्णोराज ने कौन सा मंदिर, वराह मंदिर, कौन सा मंदिर, कहाँ पर, पुष्कर कहाँ पर, किसने तुड़वाया, जहांगीर, किसने? क्या बनवाए, महल, क्या बनवाए? अब विचार आ रहा होगा, सर हमने एक वराह मंदिर और पढ़ा है, वराह मंदिर और भी है एक, और वराह मंदिर हुआ करता है आहड़, आहड़ है उदयपुर। दूसरा वराह मंदिर कहाँ पर है, आहड़। दूसरा वराह मंदिर है आहड़, और आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण मेवाड़ का एक शासक था अल्लट, अल्लट ने करवाया था। तो वराह मंदिर कितने हो गए, दो, कितने, दो, नंबर एक पुष्कर, नंबर एक, नंबर दो आहड़, नंबर दो आहड़, नंबर एक पुष्कर, नंबर एक पुष्कर, नंबर दो आहड़, नंबर दो पुष्कर वाला किसने बनवाया, अर्णोराज, किसने? आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। वराह मंदिर कितने, दो, कितने, नंबर एक पुष्कर, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो पुष्कर वाला किसने बनवाया, अर्णोराज, पुष्कर वाला। आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। पुष्कर वाला किसने तुड़वाया, जहांगीर, किसने? क्या बनवाए, महल, क्या बनवाए? दरबार में कितने विद्वान, दो, कितने, नंबर एक देवबोध, नंबर एक, नंबर दो धर्मघोष, नंबर दो आना सागर झील कहाँ पर, अजमेर, कहाँ पर? निर्माण कब हुआ, निर्माण कब हुआ, कौन सी नदी, कौन सी नदी किनारे पर जहांगीर ने, जहांगीर ने दौलत बाग को, दौलत बाग को शाहजहां ने, शाहजहां ने। जहांगीर की पत्नी कौन, पत्नी कौन, नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने, असमत बेगम, किसने? कहाँ पे बैठ के, दौलत बाग, कहाँ पे बैठ के? दरबार में कितने विद्वान, दो, कितने, नंबर एक देवबोध, नंबर एक, नंबर दो धर्मघोष, नंबर दो मंदिर कौन सा, वराह मंदिर, मंदिर कौन सा, कहाँ पर, पुष्कर, कहाँ पर? किसने तुड़वाया, जहांगीर, किसने? क्या बनवाए, महल, क्या बनवाए? वराह मंदिर कितने, दो, कितने, नंबर एक पुष्कर, नंबर एक, नंबर दो आहड़, नंबर दो वराह मंदिर कितने, दो, कितने, नंबर एक पुष्कर, नंबर एक, नंबर दो आहड़, नंबर दो पुष्कर वाला अर्णोराज, पुष्कर वाला। आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। इन अर्णोराज के समकालीन एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था जयसिंह। पूरा नाम है जयसिंह सिद्धराज।
कौन से वंश का था? चालुक्य। अर्णोराज के समकालीन चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज। अर्णोराज ने आक्रमण कर दिया था जयसिंह पर। अर्णोराज ने जयसिंह पर आक्रमण किया और अर्णोराज ने जयसिंह को पराजित किया। किसको पराजित किया? जयसिंह। किसको? अजमेर का शासक कौन था? अर्णोराज। कौन था? चालुक्य शासक कौन था? जयसिंह। कौन था? चालुक्य शासक हुआ करता जयसिंह। अर्णोराज ने जयसिंह को पराजित किया था और जयसिंह की बेटी थी कांचन देवी। जयसिंह की बेटी कौन थी? कांचन देवी। और कांचन देवी को उठा के कौन ले आया? अर्णोराज। जयसिंह को पराजित किया और जयसिंह को पराजित करके कांचन देवी को उठा के ले आया और कांचन देवी के साथ शादी की थी। तो कांचन देवी कौन से राजवंश की हुई? चालुक्य। कौन सा? शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज। शासक कौन? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन ले गया? अर्णोराज। कौन ले गया? भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिएगा अपने गांव में अपना कोई पूर्वज रह रहा है, अपने गांव में अपना कोई पूर्वज रह रहा है, अपने पूर्वज को अपने कोई पड़ोसी ने या कोई और ने बदमाशी की, पूर्वज को पीट दिया, अपनी जमीन को भी हड़प लिया, अपने पूर्वजों की जमीन को हड़प लिया था। अब बात अपन की आई, अपन यदि कुछ लायक होंगे तो बदला लेंगे या नहीं लेंगे? बदला लेंगे। तुम नहीं लोगे? तुम तो ऐसे डर रहे हो, डरपोक की तरह बैठे हो। बदला लोगे या नहीं लोगे? बदला लेंगे। अर्णोराज का एक वंशज हुआ था जिसका नाम था कुमारपाल। अर्णोराज का वंशज कौन था? कुमारपाल। सॉरी, जयसिंह का वंशज था जिसका क्या नाम था? कुमारपाल। जयसिंह का वंशज था कुमारपाल। कुमारपाल ने अर्णोराज को कहा कि मैंने सुना था कि तुमने अर्णोराज जयसिंह को ठोका था, तुमने जयसिंह को ठोका था और तुम हमारी बुआ को उठा के ले गए। हाँ, और चुन चुन के बदला लेगा कुमारपाल। और कुमारपाल ने आक्रमण कर दिया था अर्णोराज पे। कुमारपाल ने किस पर आक्रमण किया? अर्णोराज। कौन से वंश का है? चालुक्य। कौन सा? और कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए अर्णोराज किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किसे? दो शब्द हैं। अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? अर्णोराज किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किसे? और कुमारपाल ने अर्णोराज को 2 बार पराजित किया। बताओ, बदला पूरा हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। कांचन देवी का बदला कहाँ हुआ है? अभी तो हराने का बदला हुआ है, कांचन देवी का नहीं हुआ। और अर्णोराज की एक बेटी थी, इसका नाम था जलहना। बेटी कौन थी? जलहना। कौन थी? और जलहना को उठा के ले आया था कुमारपाल। सर ये तो इसकी बुआ की बेटी हुई, बहन की बेटी हुई? नहीं, अर्णोराज के 2 रानियां थीं, एक तो थी कांचन देवी और एक थी सुधवा। ये जलहना जो बेटी हुआ करती थी ना, ये सुधवा की थी। कांचन देवी की बेटी नहीं थी, काहे की बेटी थी? सुधवा। तो अर्णोराज की बेटी कौन थी? जलहना। कौन थी? उठा के कौन ले आया? कुमारपाल। कौन लाया? तो क्वेश्चन पूछा जाए अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? अर्णोराज किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किसे? अर्णोराज कुमारपाल से पराजित हुआ, इस बात की जानकारी 2 ग्रंथों में मिलती है। नंबर 1 है प्रबंध चिंतामणि, और नंबर 2 है प्रबंध कोश। अर्णोराज ने जयसिंह को पराजित किया, लेकिन अर्णोराज को किसने पराजित किया? कुमारपाल। किसने? अर्णोराज को कुमारपाल ने पराजित किया। इस बात की जानकारी 2 ग्रंथों में मिलती है। नंबर 1 कौन सा? प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2। नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2।
प्रवंच चिंतामणि के लेखक हुआ करते हैं मेरुतुंग। प्रवंच चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। कौन है? और प्रबंध कोश के लेखक है राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश के लेखक कौन है? राजशेखर सूरी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध कोश राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश। अर्णोराज ने किसको पराजित किया? जय सिंह। किसको? बेटी कौन थी? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन ले गया? अर्णोराज। कौन ले गया? अर्णोराज किससे पराजित हुआ? कुमारपाल। किसे? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2 प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन? मेरुतुंग। कौन थे? प्रबंध कोश के राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश के। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर। आना सागर। निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलतबाग को शाहजहां ने जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां की माँ। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? किसने? कहाँ पे बैठ के? दौलतबाग। कहाँ पे बैठ के? दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 देवबोध, नंबर 1। नंबर 2 रामघोष, नंबर 2। मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? पुष्कर। कहाँ पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? क्या बनवाए? महल। क्या बनवाए? वराह मंदिर। कितने? 2। कितने? नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1। नंबर 2 आहड़, नंबर 2। पुष्कर वाला अर्णोराज, पुष्कर वाला। आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? जय सिंह। किससे? कुमारपाल। किससे? कुमारपाल। किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जय सिंह। किसको? जय सिंह की बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन लाया? अर्णोराज। कौन लाया? किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किससे? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध कोश राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश। ये अर्णोराज धर्म के प्रति भी काफी सहिष्णु हुआ करता था। इन अर्णोराज के पास में अनुयायी आए थे खपदरगंज से। अर्णोराज के पास में खपदरगंज से अनुयायी आए थे और इन खपदरगंज से जो अनुयायी आए थे उन अनुयायियों को अर्णोराज ने शरण दी थी। खपदरगंज से जो अनुयायी आए थे, खपदरगंज के अनुयायियों को शरण किसने दी थी? अर्णोराज। किसने? खपदरगंज से शैव मत के अनुयायी आए थे। शैव क्या होता है? भगवान शिव जी, भगवान शिव को आराध्य देव मानकर पूजने वाले क्या कहलाते हैं? शैव। तो खपदरगंज से शैव संप्रदाय के अनुयायी आए थे और खपदरगंज के शैव संप्रदाय के अनुयायियों को शरण किसने दी थी? अर्णोराज। किसने? अर्णोराज। इन अर्णोराज का एक बेटा हुआ करता जिसका नाम था जगदेव। अर्णोराज का बेटा कौन था? जगदेव। कौन था? ये जगदेव इंतजार कर रहा है कि यदि बापू मर जाए ना तो अपन राजा बन जाए, यदि बापू मर जाए तो अपन राजा बन जाएं। लेकिन अर्णोराज अभी मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्णोराज बोलता है बेटा अभी नहीं मरूं। जगदेव ने कहा बापू या तो मर जा नहीं तो सल्टा दूंगा, या तो मर जा वरना सल्टा दूंगा। जगदेव बोलते हैं अपने को अर्णोराज अभी मरने का नाम ही नहीं ले रहा। जगदेव ने कहा ठीक है तैयार हो जा बापू। और जगदेव ने मौका देखते ही किसको मार दिया? अर्णोराज। जगदेव ने मौका देखते ही अर्णोराज को मार दिया था। अर्णोराज रिश्ते में क्या था? इसका बाप। क्या था? बाप को संस्कृत में बोलते हैं पितृ। बाप को क्या बोलते हैं? पितृ। और मारने वाले को कहा जाता है हंता। मारने वाले को हंता। और जगदेव को इतिहास में पितृहंता कहा जाता है।
पितृहंता कौन है? जगदेव। कौन है? अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव। किसने? जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? अब विचार आ रहा होगा कि सर हमने तो सुना है कि पितृहंता ऊदा था, हमने तो सुना है कि पितृहंता ऊदा हुआ करता। जी, पितृहंता आपने इतिहास में 5 पढ़ोगे। नंबर 1 है जगदेव, नंबर 2 है ऊदा, नंबर 3 है मालदेव, नंबर 4 है बख्तर सिंह और नंबर 5 है मिहिर भोज। 5 पितृहंता। नंबर 1 कौन है? जगदेव। नंबर 1 जगदेव, नंबर 2 ऊदा, नंबर 2, नंबर 3 मालदेव, नंबर 3, नंबर 4 बख्तर सिंह, नंबर 4, नंबर 5 मिहिर भोज, नंबर 5। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को मारा था। ऊदा ने अपने पिता कुंभा को मारा था। मालदेव ने अपने पिता गंगा को मारा था। बख्तर सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारा था और मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र को मारा था। जगदेव ने अर्णोराज को मारा, ऊदा ने कुंभा को मारा, मालदेव ने गंगा को मारा, बख्तर सिंह ने अजीत सिंह को मारा, मिहिर भोज ने रामभद्र को मारा। ये 5 पितृहंता पढ़ेंगे अपन। जगदेव चौहान वंश का हुआ करता था, ऊदा सिसोदिया वंश का था, मालदेव और बख्तर सिंह राठौड़ वंश के थे और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का था। कितने पितृहंता हैं? 5। तो अर्णोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव। किसने? जगदेव। जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? फटाफट बोलिएगा। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? कौन सी? बांडी नदी को क्या बोलते? बांडी नदी को चंद्रा नदी। बांडी नदी को किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग, जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने बारादरी, शाहजहां ने जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां की माँ असमत बेगम। नूरजहां की माँ। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? असमत बेगम। किसने? कहाँ पे बैठ के? दौलत बाग। कहाँ पे बैठ के? दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 देवबोध, नंबर 1, नंबर 2 धर्मघोष, नंबर 2 अर्णोराज ने कौन सा मंदिर? वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? कहाँ पर? पुष्कर। कहाँ पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? क्या बनवाए? महल। क्या बनवाए? वराह मंदिर। कितने? 2। कितने? नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1, नंबर 2 आहट, नंबर 2 पुष्कर वाला अर्णोराज, पुष्कर वाला आहड़ वाला अल्लाट, आहड़ वाला। अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जय सिंह सिद्धराज। किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन ले गया? अर्णोराज। कौन ले गया? अर्णोराज किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किसे? बेटी कौन? जलहना। बेटी कौन? उठा के कौन लाया? कुमारपाल। कौन लाया? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1, नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2 प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन? मेरुतुंग। कौन थे? प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश। खपदरगंज के अनुयायियों को शरण किसने दी थी? अर्णोराज। किसने? अर्णोराज का बेटा कौन? जगदेव। बेटा कौन? जगदेव ने किसको मारा? अर्णोराज। किसको? जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? सबको बोलना है। आना सागर झील कहाँ पर? कहाँ पर? अजय राज ने जीते जी साम्राज्य किसको सौंपा? अर्णोराज। किसको? अजय राज के बेटे का क्या नाम था? अर्णोराज। क्या नाम था? अजय राज के पिता का नाम? पृथ्वीराज। कौन सा? प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज प्रथम का बेटा कौन था? अजय राज। कौन था? अजय राज का? अर्णोराज। अजय राज का?
अर्नोराज ने कौन सी झील, आना सागर झील, कौन सी, कहाँ पर, अजमेर, कहाँ पर, कौन सी नदी, कौन सी, स्थानीय भाषा में चंदा नदी, स्थानीय, आना सागर झील के किनारे पर जहांगीर ने क्या बनवाया, जहांगीर ने दौलतबाग को शाहजहां ने, बारादरी, शाहजहां ने, जहांगीर की पत्नी कौन, नूरजहां, पत्नी कौन, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने, अस्मत बेगम, किसने, कहाँ पे बैठ के, दौलतबाग, कहाँ पे बैठ के, अर्नोराज के दरबार में कितने विद्वान, दो, कितने, नंबर एक देवबोध, नंबर एक, नंबर दो धर्मघोष, नंबर दो, अर्नोराज ने कौन सा मंदिर, वराह मंदिर, कौन सा मंदिर, कहाँ पर, पुष्कर, कहाँ पर, किसने तुड़वाया, जहांगीर, किसने, क्या बनवाए, महल, क्या बनवाए, वराह मंदिर कितने, दो, कितने, नंबर एक पुष्कर, नंबर एक, नंबर दो आहट, नंबर दो, पुष्कर वाला अर्नोराज, पुष्कर वाला, आहड़ वाला अल्लाट, आहड़ वाला, किस चालुक्य शासक को पराजित किया, जय सिंह सिद्धराज, किसको, बेटी कौन, कांचन देवी, बेटी कौन, उठा के कौन ले गया, अर्नोराज, कौन ले गया, किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ, कुमारपाल, किससे, जानकारी कितने ग्रंथों में, दो, कितने, नंबर एक प्रबंध चिंतामणि, नंबर एक, नंबर दो प्रबंध कोश, नंबर दो, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन, मेरुतुंग, कौन थे, प्रबंध कोश राजशेखर सूरि, प्रबंध कोश, अर्नोराज की हत्या किसने की, जगदेव, किसने, जगदेव को क्या बोलते, पितृंता, क्या बोलते, बाकी का